हेलो एवरीवन। एमपी बोर्ड क्लास 12th मैथमेटिक्स में अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम क्लास 12th के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं और हम वादा करते हैं कि हर बच्चे के 85 प्लस मार्क्स आएंगे। ये वादा है, दिल भी सकते हैं। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे 4 into 4 मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन आपको 4 मिले। टोटल कितने नंबर का? 16 नंबर। 16 नंबर का वेटेज रखते हैं 4 नंबर के ऊपर। अगर आपने ये 4 कर लिए और हम बता रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं उस चैप्टर से अगर आपने कर ली तो 100% 4 के 4 16 नंबर सही करके आओगे आप। ठीक है। तो सबसे पहले जो चैप्टर है, चैप्टर आपको 11 11 में 11.2 11.2 प्रश्नावली है ना। 11.2 प्रश्नावली में शॉर्टेड डिस्टेंस वाले इंग्लिश मीडियम के लिए शॉर्टेड डिस्टेंस मतलब शॉर्टेड डिस्टेंस बोलते हैं और इसी को हिंदी में न्यूनतम दूरी बोलते हैं। न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी वाले और शॉर्टेड डिस्टेंस वाले जितने भी क्वेश्चन है न्यूनतम दूरी वाले और शॉर्टेड डिस्टेंस वाले 5 से 6 या 7 क्वेश्चन है। अगर 6 से 7 आपने क्वेश्चन कर लिया तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का। ठीक है। इसके बाद चैप्टर 7 से 7.10 प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली? 7-10। 7-10 अगर आपने पूरी प्रश्नावली कर ली तो ये आपका 4 नंबर का एक समाकलन से इंटीग्रेशन से पक्का होगा। ठीक है। अब आते हैं अध्याय 4 पे। अध्याय 4 क्योंकि अध्याय 4 से भी 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। अध्याय 4 से तो अध्याय 4 से जो है 4.4 प्रश्नावली। 4.4 प्रश्नावली और 4.4 प्रश्नावली का है। तो 4.4 प्रश्नावली में ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स ये सिद्ध करने होते हैं, या ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू कितना ए, या ए इंटू एडजॉइंट ए ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, या ए इनवर्स की सहायता से ए इनवर्स की सहायता वो समीकरण वाले आते हैं। फिर 4.5 प्रश्नावली 4.5 प्रश्नावली अगर ये आपने कर ली तो 4 नंबर। फिर इसके बाद आते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 तो चैप्टर 5 से 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो एक 5.5 प्रश्नावली और एक 5-7 प्रश्नावली और 5-7 प्रश्नावली में भी आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 10 के बाद जितने भी क्वेश्चन आपके हैं 10 के बाद जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन वो आपको मिल जाएंगे और वो सारे क्वेश्चन आपके 4 नंबर में आते हैं। 101% आएंगे, ये हमारा वादा है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है। तो ये 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन है, पहला चैप्टर 11.2 जिसमें शॉर्टेज डिस्टेंस न्यूनतम दूरी वाले क्वेश्चन। चैप्टर 4 में ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, ये 4-5 प्रश्नावली। चैप्टर 7 में 7-10 प्रश्नावली ओनली पूरे समाकलन में 7-10 प्रश्नावली 4 नंबर का एक क्वेश्चन देके जाए। फिर चैप्टर 5 में 5.5 प्रश्नावली और 5-7 प्रश्नावली से आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब 3 नंबर के, तो 3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे और 12 नंबर। हम क्या बोल रहे हैं? 12 नंबर आपके 12 में से 12 नंबर आएंगे। आप जो हम बता रहे हैं वो करना है आपको अच्छे। ठीक है। 3 नंबर के जो कितने क्वेश्चन आने? 4। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 12 अध्याय। अध्याय 12 चैप्टर आपको 12 है। 12.1 प्रश्न बना और वो भी 1 से लेके 6 तक। 1 से 6 तक 1 to 6। अगर 1 to 6 क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड और 1 से लेके 6 तक ये अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन 12 चैप्टर से पक्का होगा। ठीक है। इसके बाद एक 12 एक आता है 8 अध्याय। अध्याय 8 अध्याय किससे? 8 अध्याय एक आएगा 3 नंबर का 8 अध्याय। तो 8 अध्याय से 8.1 प्रश्नावली है और 8 प्रश्नावली के जो क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। पहले और दूसरे में से इस साल आपको एक पेपर में मिलेगा 101% मिलेगा। फिर इसके बाद उदाहरण नंबर कौन सा? 1 और 2 बोला है। फिर इसके बाद प्रश्नावली के 4 क्वेश्चन
8 एक प्रश्नावली के चारों क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों क्वेश्चन, मतलब टोटल अगर आपने 6 क्वेश्चन कर लिए तो आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। ठीक है, फिर एक 12 से आएगा, एक 8 से आएगा और एक अध्याय 9 से। अध्याय 9 से, अध्याय 9 से। अध्याय 9 कौन सा है? अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में 9.3 प्रश्नावली, एक्सरसाइज 9.9.3। ठीक है, फिर इसके बाद 9.5, 9.5, 9.3 और 9.5 के पूरे उदाहरण और पूरे क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपका ये कर पक्का होगा। तो 12 चैप्टर का, एक 8 चैप्टर से, एक कितना 9, और एक और जो चैप्टर है वो चैप्टर है 13, 13, फिर आएगा प्रोबेबिलिटी। तो 13.1 एक्सरसाइज के, 1 एक्सरसाइज के जो 6 के बाद क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम, जिसको भाषा वाले क्वेश्चन कहते हैं, आखिरी में आपको मिलेंगे 13.1 प्रश्नावली, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, उदाहरण नंबर, उदाहरण जितने भी हैं आपको 13.2 से पहले जितने भी उदाहरण है, 13.2 से पहले उदाहरण बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, और एक 13.3 प्रश्नावली है, 13.3 प्रश्नावली से आपको एक बेस प्रीमियर का क्वेश्चन 100% आता है, 101%। ठीक है, अब 2 नंबर के क्वेश्चन, तो 2 नंबर के क्वेश्चन है चैप्टर, सबसे पहले आएगा चैप्टर 2 नंबर के आएंगे आपके 10 क्वेश्चन, 10 मतलब 20 नंबर। तो चैप्टर एक से आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, और दो एक, 1.1 प्रश्नावली के, 1.1 प्रश्नावली के, अगर आपने उदाहरण नंबर 2, 3, 4, ये तीनों उदाहरण, 2, 3, 4 उदाहरण, ठीक है, और प्रश्नावली 1.1 के पहले से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन। ठीक है, 1 से लेके 6 तक अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का होगा। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 से, चैप्टर 2, चैप्टर 2, अध्याय 2, अध्याय 2 से आपको सबसे पहले 2.1 का, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14, ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, इन चारों क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना। इसके बाद 2.2 प्रश्नावली के सभी उदाहरण और सारे क्वेश्चन, 2.2 प्रश्नावली अच्छे से कर लो, और ये 11, 12, 13, 14 कर लो, बस आपका काम हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का। फिर चैप्टर 3, चैप्टर 3 से भी आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए, चैप्टर 3 से भी 2 नंबर के क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले 3.1 है, 3.1 प्रश्नावली से आई और जे वाले क्वेश्चन है, आई और जे वाले क्वेश्चन है वो सारे आपको तीन तीसरे अध्याय से 3.2 प्रश्नावली के 1 से लेके कितना, फर्स्ट टू 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और इसके एग्जाम अगर आपने कर लिया तो ये आपके 101%, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद जो चैप्टर है 4, चैप्टर 4, अध्याय 4 से भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो 4 नंबर का, अध्याय 4 से 2 नंबर, जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो 4 एक प्रश्नावली का पूरी करें। इसके बाद सेकंड वाले 4-2 प्रश्नावली है, 4-2 वो जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो 4-2 पूरी करें। ठीक है, आसान है, कर सकते। इसके बाद जो चैप्टर आता है, चैप्टर आपका 5, चैप्टर 5 से भी एक आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने के लिए आपको 5-2 पढ़ लो, 5-2, 5-3 और 5-4, ये तीनों प्रश्नावली अगर आप कर लोगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का। अब आते हैं 5, 6 अध्याय, अध्याय 6 से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आए, अध्याय 6 से भी कितने नंबर का, 2। तो 6.1 प्रश्नावली करनी है, अच्छे से करनी है, हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया और इसके फुल वीडियो डाल देंगे जिसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चैप्टर 6.1 मतलब प्रश्नावली 6.1 के सारे क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं चैप्टर 6.2, वर्धमान आसमान वाले क्वेश्चन, वर्धमान आसमान वाले क्वेश्चन।
उच्चतम न्यूनतम अगर किया नहीं, अगर नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 6-1 और 6-2 अच्छे से कर लो, क्योंकि जो भी 6 और 2 और 6 और 1 के अथवा में आएंगे, तो 6-1 प्रश्नावली अच्छे से कर लो और 6-2 प्रश्नावली अच्छे से कर लो। और 6-2 में भी वो अंतराल वाले और सिंपल का वर्धमान है आसमान, सिंपल सा अपकलन करते हैं और वर्धमान है आसमान, उतना बताना है। तो अध्याय 6 से आपको इतना करना। फिर अध्याय 7 थे, 7 तो 7, अध्याय 7 में चैप्टर 7 में 7.1 प्रश्नावली, 7-2 प्रश्नावली और 7-3 प्रश्नावली, 7-1, 7-2, 7-3, ठीक है। और 7-6 है, 7-6, 7-1, 7-2, 7-3 और 7-6, ये चारों प्रश्नावली से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन फटता है, ठीक है। अध्याय 7। अब आते हैं अध्याय 8 से, तो 3 नंबर का आता है, 9 से भी 3 नंबर का आता है। अब आते हैं अध्याय कौन से पे, 10 पे। और अध्याय 10, अध्याय 10, अध्याय 10 से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सबसे पहले 10 2 प्रश्नावली, जितने भी मात्रक सदस्य वाले क्वेश्चन, मात्रक सदस्य वाले क्वेश्चन करने हैं बस। मात्रक सदस्य वाले क्वेश्चन कर लिए तो 10-2 कंप्लीट। और इसमें दिक् अनुपात वाले ही क्वेश्चन, कौन से, दिक् कोसाइन वाले। तो दिक् कोसाइन वाले, डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, और इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर वाले क्वेश्चन और दिक् को, वो डायरेक्शन कोसाइन वाले क्वेश्चन आपको इसमें 10-2 में करने। 10-3 में, 10-3 में प्रक्षेप्स वाला क्वेश्चन, प्रक्षेप्स वाला जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रक्षेप्स वाले क्वेश्चन, प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन और कोण वाले क्वेश्चन, एंगल वाले, एंगल वाले जितने भी कोण वाले क्वेश्चन है वो करने, प्रक्षेप्स और कोण वाले, ठीक है। इसके बाद 10-4, 10-4 में ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला करना है, या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज, ट्रायंगल पैरेललोग्राम का क्षेत्र, ठीक है, एरिया। इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको करने हैं, ठीक है। तो 10 अध्याय में यही करना है। 10 के बाद आता है 11 अध्याय। 11 अध्याय से आपको 11.1 प्रश्नावली, 11.1 प्रश्नावली और 11.1 प्रश्नावली अगर आपने कर ली तो 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, ठीक है, 2 नंबर। अब 11 के बाद 12 से तो 3 नंबर का आता है, 13 से भी कितने, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसके आप चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर। दिन में, सिर्फ 10 दिन में आपको हम फर्स्ट चैप्टर से लेकर 13 चैप्टर तक रिवीजन करा देंगे, और जो पेपर में आएगा सिर्फ वही क्वेश्चन कराएंगे। एक चैप्टर से 6, 7 या 10 क्वेश्चन, 10 हाईएस्ट 10 क्वेश्चन कराएंगे, 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कराएंगे। और 10 में से ही एक क्वेश्चन 101% आएगा, ये हमारा वादा है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें,